बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पहला लेक्चर लिम्फेटिक सिस्टम के हवाले से होगा, तो लिम्फेटिक सिस्टम को स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो ये है कि जी लिम्फेटिक सिस्टम है क्या एक्चुअली। तो लिम्फेटिक सिस्टम को डिफ़ाइन करने से पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम का आपको पता है कि 3 बेसिक पार्ट्स होते हैं, एक पंपिंग ऑर्गन हार्ट, ब्लड वेसल्स और फिर सर्कुलेटरी फ्लूइड ब्लड। ब्लड को आप 2 हिस्सों में कैटेगराइज कर सकते हैं, एक है उसका सेलुलर पार्ट और दूसरा होगा उसका नॉन सेलुलर पार्ट, जिसको आप प्लाज्मा का नाम देते हैं। प्लाज्मा टोटल ब्लड वॉल्यूम का 55% होता है। इस प्लाज्मा के हवाले से हम आगे फर्दर जाके बात करेंगे और लिम्फेटिक सिस्टम का सारा कंसर्न प्लाज्मा के साथ है। फिर बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की ब्लड वेसल्स के ऊपर। आर्टरीज ब्लड को हार्ट से लेके कैपिलरीज तक आती हैं। कैपिलरीज कहाँ पे मौजूद होती हैं? टिश्यू लेवल के ऊपर। अब कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड मूव कर रहा है उसमें जो प्लाज्मा मौजूद होता है विच इज़ 55% ऑफ टोटल ब्लड वॉल्यूम, इन कैपिलरीज की वॉल्स में से वो वाला प्लाज्मा डिफ्यूज़ करता है और डिफ्यूज़ करके वो बॉडी के टिश्यूज़ के पास चला जाता है। अब जब ये वाला प्लाज्मा कैपिलरीज में से निकल के टिश्यूज़ के पास चला जाएगा तब हम इसे नाम देंगे इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड का। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड को, जो कि एक्चुअली ब्लड का ही एक हिस्सा है, वापस ब्लड में ट्रांसपोर्ट करवाने के लिए जो सिस्टम यूज़ किया जाता है उसे आप लिम्फेटिक सिस्टम का नाम देते हैं। तो lymphatic system is the system which is used for the transport or returning of the material from body tissues to the blood। तो लिम्फेटिक सिस्टम वो वाला सिस्टम होगा जो कि इंटरस्टिशियल फ्लूइड को बॉडी के टिश्यू से वापस ब्लड में ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज़ होगा। ये तो हो गई डेफिनेशन लिम्फेटिक सिस्टम की। उसके बाद आप आ जाएं जी लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स के ऊपर। लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स की लिस्ट आपके साथ विजिबल है यहाँ पे स्लाइड स्क्रीन पे। 6 बेसिक कंपोनेंट्स हैं। देयर आर 6 बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम: लिम्फ वेसल्स, लिम्फ कैपिलरीज, लैक्टियल, लिम्फोइड मैसेज, लिम्फ नोड्स और लिम्फ। अब सबसे पहले हम लिम्फ को थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दें, क्योंकि लिम्फेटिक सिस्टम की डेफिनेशन के अंदर लिम्फ को भी डिफ़ाइन किया जा सकता है, जो हमने पहले कर दी हुई है। अब हमने पहले देखा कि प्लाज्मा जो था वो ब्लड कैपिलरीज से निकल के टिश्यूज़ के पास जा रहा था और वहाँ पे हमने उसे नाम दे दिया था इंटरस्टिशियल फ्लूइड का। और जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड वापस ब्लड के अंदर आ गया था तो वो फिर से ब्लड का एक हिस्सा बन गया था। अब ये जो दरमियान वाली स्टेट होगी ना, जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड ब्लड के अंदर एंटर होने से पहले लिम्फेटिक सिस्टम में से गुजरेगा, लिम्फेटिक सिस्टम की लिम्फेटिक वेसल्स में से गुजरेगा, तब हम उसे नाम देंगे लिम्फ का। तो लिम्फ इज़ द ट्रांजिशनल स्टेट बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ब्लड प्लाज्मा। के अंदर आपके साथ लिम्फेटिक सिस्टम के डिफरेंट कंपोनेंट्स को बॉडी के अंदर लोकेट किया गया है कि कौन से कंपोनेंट्स कहाँ पे मौजूद होते हैं। लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक डक्ट्स वगैरह, मेजर लिम्फेटिक डक्ट्स मेनली प्रेजेंट होती हैं इन दी थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक रीजन या थोरेसिक कैविटी के अंदर जो मेजर लिम्फेटिक डक्ट्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं। बाकी लिम्फेटिक वेसल्स या लिम्फेटिक कैपिलरीज वगैरह वो पूरी बॉडी के अंदर मौजूद हैं। उसके अलावा कुछ लिम्फोइड मैसेज वगैरह होते हैं, जैसे कि स्प्लीन है या फिर थाइमस है। ये मेजर लिम्फोइड मैसेज हैं। इसके अलावा छोटे छोटे लिम्फोइड मैसेज भी मौजूद होते हैं। तो इनकी भी पोजीशन आप चेक कर सकते हैं कि स्प्लीन जो है ये किडनीज़ के ऊपर मौजूद है और जो थाइमस है इट इज़ प्रेजेंट अलोंग विद द स्टर्नम, जो कि थोरेसिक कैविटी की या रिब्स के दरमियान में जो मेन चेस्ट बोन होती है उसके साथ थाइमस मौजूद होता है। उसके अलावा लिम्फ नोड्स बॉडी के अंदर डिफरेंट रीजन्स के अंदर मौजूद हैं और लिम्फेटिक वेसल थ्रू आउट द बॉडी मौजूद हैं। ये लिम्फेटिक सिस्टम के कंपोनेंट्स की लोकेशन इस पिक्चर के अंदर शेयर की। फिर बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के दूसरे कंपोनेंट्स के ऊपर। लिम्फेटिक सिस्टम का सबसे पहला कंपोनेंट लिम्फेटिक कैपिलरी को डिस्कस करते हैं। 2 तरह की कैपिलरीज बॉडी के अंदर मौजूद होती हैं, एक है लिम्फेटिक कैपिलरी और दूसरी है ब्लड कैपिलरीज। अब लिम्फेटिक कैपिलरीज और ब्लड कैपिलरीज के अंदर बेसिक डिफरेंस ये है कि ये जो
लिम्फेटिक कैपिलरीज होती हैं उनकी ब्लाइंड एंडिंग होती है बॉडी के टिश्यूज़ के अंदर, वो एक एंड से क्लोज्ड होती हैं, जबकि जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं दे आर ट्यूब लाइक, वो दोनों एंड से ओपन होती हैं। ये इन दोनों के दरमियान बेसिक डिफरेंस है। और उसके अलावा लिम्फेटिक कैपिलरीज की जो वॉल्स के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं उनके दरमियान इंटर सेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से प्लाज्मा और प्लाज्मा के अंदर मौजूद जो प्रोटीन्स हैं, जो अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड बन गया था टिश्यूज़ के पास आके, इन शॉर्ट जो टिश्यू फ्लूइड है या इंटरस्टिशियल फ्लूइड है अलोंग विद इट्स डिज़ोल्व्ड प्रोटीन्स, वो इजीली लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर एंटर हो सकता है बिकॉज ऑफ लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। फिर दूसरा कंपोनेंट आपके पास आता है लैक्टियल। अब लैक्टियल के बारे में आप डिटेल से पढ़ चुके हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, इसलिए यहाँ पे उसकी तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं। फिर बात करते हैं लिम्फ नोड्स की। अब लिम्फ नोड्स क्या चीज़ें हैं? लिम्फेटिक कैपिलरीज जो होती हैं बॉडी के अंदर वो छोटे साइज़ की होती हैं, ये आपस में मिलती हैं और एक बड़े साइज़ की लिम्फेटिक वेसल बना देती हैं। ये लिम्फेटिक वेसल्स आपस में मिलती हैं, बहुत सारी लिम्फेटिक वेसल्स आपस में मिलेंगी और अपने से बड़ी एक लिम्फेटिक वेसल क्रिएट कर देंगी। बहुत सारी 3, 4, 5 या 10 लिम्फेटिक वेसल्स मिल रही थी, छोटी छोटी लिम्फेटिक वेसल्स जो कि बनी थी लिम्फेटिक कैपिलरीज के मिलने से। वो लिम्फेटिक कैपिलरीज के मिलने से लिम्फेटिक वेसल्स जो बनी हैं अब वो आपस में मिलेंगी और अपने से बड़ी एक लिम्फेटिक वेसल क्रिएट कर देंगी। अब वो वाला पॉइंट जहाँ पे ये वाली लिम्फेटिक वेसल्स मिल रही हैं और अपने से बड़ी एक लिम्फेटिक वेसल क्रिएट कर रही हैं, उस पॉइंट ऑफ जंक्शन को लिम्फ नोड का नाम दिया जाता है। ठीक है जी। अब लिम्फ नोड बॉडी के अंदर 3 रीजन्स के अंदर मौजूद होता है। सबसे पहले ये गर्दन के अंदर मौजूद हैं, दे आर प्रेजेंट इन द नेक, देन दे आर प्रेजेंट इन द एक्सिलरी रीजन, द एरिया अंडर द आर्म इज़ कॉल्ड एक्सिला। फिर वो मौजूद होते हैं जी ग्रोइंस ऑफ ह्यूमन। अब ग्रोइन कौन सा एरिया है? द एरिया और द पॉइंट ऑफ जंक्शन बिटवीन द थाई एंड हिप बोन, जहाँ पे थाई और हिप बोन्स आपस में मिल रही हैं वो वाला एरिया ग्रोइन रीजन कहलाता है। तो इन तीनों जगहों के ऊपर लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं। फिर हैं जी लिम्फोइड मैसेज। अब लिम्फोइड मैसेज दो तरह के हैं, एक तो लार्जर लिम्फोइड मैसेज हैं और दूसरे हैं स्मॉल लिम्फोइड मैसेज। लार्जर लिम्फोइड मैसेज के अंदर स्प्लीन और थाइमस होते हैं। अब स्प्लीन और थाइमस की लोकेशन आपने पिक्चर के अंदर चेक कर ली थी कि वो कहाँ पे मौजूद हैं। बाकी जो छोटे छोटे लिम्फोइड मैसेज हैं दे आर प्रेजेंट इन दी वॉल्स ऑफ डाइजेस्टिव। फिर बात करते हैं लिम्फ फ्लो के पाथवे के ऊपर। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो लिम्फ मौजूद है, लिम्फ के ऊपर बात हो चुकी है कि लिम्फ एक्चुअली है क्या। इट इज़ द ट्रांजिशनल स्टेट बिटवीन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड द ब्लड प्लाज्मा। इन दोनों के दरमियान वाली जो स्टेट है उसको आप लिम्फ का नाम देते हैं। जब इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर एंटर हो जाता है तब हम इसे लिम्फ का नाम दे देते हैं। अब इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंटर हो रहा है इन दी लिम्फेटिक कैपिलरीज, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर एंटर होगा तो इसको आप लिम्फ का नाम दे देंगे। अब लिम्फ जो है अब लिम्फेटिक कैपिलरीज से मूव करेगा लिम्फेटिक वेसल्स के अंदर। ये लिम्फेटिक कैपिलरीज आपस में मिलेंगी और अपने से बड़े साइज़ की लिम्फ वेसल्स क्रिएट कर देंगी। ये लिम्फ वेसल्स आपस में मिलती हैं, अपने से बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं, वो आपस में मिलती हैं और अल्टीमेटली लार्जर साइज़ की लिम्फेटिक डक्ट्स क्रिएट कर देती हैं। ये लिम्फेटिक डक्ट्स मौजूद होती हैं इन दी थोरेसिक रीजन। ये लिम्फेटिक डक्ट्स इस लिम्फ को बॉडी के टिश्यूज से लेके आ रही हैं, बॉडी के टिश्यूज से ये लेके सब क्लेवियन वेन के अंदर एंटर हो जाएंगे। अब वेन्स के अंदर आपको पता है कि ब्लड मौजूद होता है विच इज़ द सर्कुलेटरी फ्लूइड, और ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड आया कहाँ से था? ये ब्लड से ही आया था, ये ब्लड का ही एक हिस्सा था। तो ये सब क्लेवियन वेन के अंदर जब लिम्फ को एंटर करवा दिया जाता है तब ये वेन्स से लेके चली जाती हैं हार्ट के पास। अब हार्ट इसे दोबारा से पंप करता है और बॉडी के टिश्यूज़ के पास भेजता है, वहाँ से फिर ये कैपिलरीज से ब्लड कैपिलरीज से डिफ्यूज़ करके इंटरस्टिशियल फ्लूइड की फॉर्म में आ जाती हैं और ये इसी तरह से ये साइकिल चलता रहता है। एट द एंड हम बात करेंगे लिम्फेटिक सिस्टम के फंक्शंस की। तो जो सबसे पहला लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन है वो है
इंटरस्टिशियल फ्लूइड को ब्लड के अंदर रिटर्न ट्रांसपोर्ट करवाना। एक अडल्ट पर्सन के अंदर डेली 3 लीटर्स अ डे ब्लड प्लाज्मा डिफ्यूज़ होके टिश्यूज़ के पास चला जाता है। अब इस 3 लीटर ब्लड के प्लाज्मा को वापस ब्लड के अंदर भेजने के लिए लिम्फेटिक सिस्टम को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे नंबर पे लैक्टियल्स का काम आ जाता है, विच इज़ ऑल्सो द कंपोनेंट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। लैक्टियल्स क्या काम करती हैं? दे एब्जॉर्ब द फैट मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर लैक्टियल्स मौजूद हैं इन दी विलाई। विलाई का स्ट्रक्चर डिटेल से पढ़ा हुआ है कि आसपास मौजूद होती हैं ब्लड कैपिलरीज, और दरमियान में एक लिम्फेटिक सिस्टम की वेसल मौजूद है जिसको आप लैक्टियल का नाम देते हैं। अब लैक्टियल का वहाँ पे फंक्शन क्या था? वो ये था कि जो लिम्फ कैपिलरीज हैं या फिर लैक्टियल्स हैं, इनके सेल्स के दरमियान इंटरसेलुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज के सेल्स में से फैट के मॉलिक्यूल्स इजीली गुजर नहीं सकते, इसलिए वो ब्लड कैपिलरीज के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते। तो लैक्टियल्स को इस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है कि फ़ैट के मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके लिम्फ की फॉर्म में ले आएँ, और वहाँ से वो ट्रैवल करता हुआ जाएगा लिम्फेटिक डक्ट के अंदर। लिम्फेटिक डक्ट से वो जाएगा सब क्लेवियन वेन के अंदर, और सब क्लेवियन वेन से वो ब्लड के अंदर एंटर हो जाएगा, और वहाँ से फिर इन फैट के मॉलिक्यूल्स को पूरी बॉडी के अंदर जहाँ जहाँ पे इनकी ज़रूरत है वहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा। थर्ड नंबर पे आपके पास फंक्शन आता है जी लिम्फ नोड्स का। अब लिम्फ नोड्स का क्या काम है? लिम्फ नोड्स वो वाले पॉइंट ऑफ जंक्शन हैं जहाँ पे छोटी छोटी लिम्फेटिक वेसल्स मिलती हैं और वो बड़ी लिम्फेटिक वेसल्स क्रिएट करती हैं। इन लिम्फ नोड्स के अंदर मौजूद हैं मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स। दीज आर द टाइप्स ऑफ वाइट ब्लड सेल्स। लिम्फोसाइट्स बी और टी लिम्फोसाइट्स और मैक्रोफेजेस वगैरह, ये वाइट ब्लड सेल्स की टाइप्स हैं। और वाइट ब्लड सेल्स क्या काम करते हैं? दे प्रोवाइड इम्यूनिटी टू आवर बॉडी अगेंस्ट द फॉरेन पैथोजेंस। जो फॉरेन पार्टिकल्स होते हैं या फॉरेन इन्वेडर्स होंगे, उनके खिलाफ बॉडी को लड़ने में ये मदद देंगे। अब लिम्फ नोड से जब लिम्फ गुजरता है तो ये मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट्स उसको फिल्टर करते हैं, और उस लिम्फ के अंदर जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं उनको डिटेक्ट करके किल कर देंगे। एट द एंड हमारे पास फंक्शन आएगा स्प्लीन और थाइमस का, विच आर द मेजर लिम्फोइड मैसेज ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। ये क्या काम करते हैं? ये एडिशनल इनका एक फंक्शन होता है कि ये ब्लड को फिल्टर करते हैं। अब लिम्फेटिक सिस्टम का नॉर्मली तो काम लिम्फ के साथ है, ओनली द नॉन सेलुलर पार्ट जो ब्लड का है, जिसे आप प्लाज्मा का नाम देते हैं, वही सिर्फ फिल्टर किया जाएगा, लेकिन स्प्लीन और थाइमस ब्लड को भी फिल्टर करते हैं। अब ब्लड के अंदर सेलुलर और नॉन सेलुलर दोनों पार्ट्स आ जाते हैं, तो रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स या वाइट ब्लड सेल्स, उनके अंदर उनकी सरफेस के ऊपर या फिर ब्लड प्लाज्मा के ऊपर कोई भी फॉरेन इन्वेडर होगा तो ये उसको फिल्टर करेंगे और उसको बॉडी में से एलिमिनेट करने में मदद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।